हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टॉपिक स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। जो सन 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1936 में उत्तराखंड में। ठीक। पहले इसका नाम हिली नेशनल पार्क था। क्या था? हिली नेशनल पार्क। ठीक। सन 1957 में महान प्रकृतिवाद स्वर्गवासी जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कुल 12 हैं। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, जो कि सबसे ज़्यादा है। भारत में केवल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। ठीक। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक, ये भी बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। ठीक। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो जो राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा फालतू के राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ने हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम भी सिर्फ उनको पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो इंपॉर्टेंट है? चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला राज्य कर्नाटक। इसमें है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे चलते हैं। अगला राज्य है केरल। इसमें है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना भी है। ठीक, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अनामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे। ठीक, याद रखना इसको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है ना, आए दिन एसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, इसको याद रखना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नोआरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है और जाता ही ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। इसमें है रणभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अगला राज्य है असम। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चाहूँ तो लिख लो ना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आए दिन क्वेश्चन बनता रहता है। अगला राज्य है गुजरात। इसमें है बसंतर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे चलते हैं। अगला राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, इसमें है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, हमने पिछली पढ़ भी चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसमें है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, पेन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
अगला राज्य है छत्तीसगढ़। इसमें है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मतलब जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, इसको भी हमने पढ़ चुके हैं, पिछले अभी पढ़ा था हमने। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना, मणिपुर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, आगे भी आ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक, इसको भी याद रखना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।